नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज इस वीडियो में चलिए मैं आप लोगों को कुछ कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन कपलिंग से रिलेटेड बताऊंगा। इंटरव्यू में कपलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूं और इन सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा ताकि ये सारा क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप इसके आंसर आसानी से दे सको। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं पहला क्वेश्चन पे आता हूँ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए कपलिंग। आपसे पूछ सकता है कि कपलिंग क्या है, या इसको ऐसा भी बोल सकता है कि मैकेनिकल कपलिंग के बारे में आप क्या जानते हो, आप बताइए। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि सर जो कपलिंग होता है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है। वो क्या करता है कि कोई भी दो ट्रांसमिशन पावर या पावर को ट्रांसमिट करने वाला जो शाफ्ट होता है उसको वो कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जैसे मोटर को पंप के साथ जोड़ता है, मोटर को गियरबॉक्स के साथ जोड़ता है, ये क्या करता है, कपलिंग ही जोड़ता है। इससे क्या होता है कि जो मोटर या जो दूसरा मशीन का शाफ्ट है उसके बीच जो थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट रहता है उसको वो एडजस्ट करता है और वाइब्रेशन को वो रिड्यूस करता है। तो मेनली अगर बोला जाए तो कपलिंग क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो दो शाफ्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इतना आप बता दीजिएगा। फिर तुरंत आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ कपलिंग। बोलेगा कि कपलिंग का कौन सा मेन टाइप है, आप बताइए। तो दोस्तों दुनिया में दो ही टाइप का कपलिंग पाया जाता है, एक होता है रिजिड कपलिंग, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। ये रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि व्हेन वुड यू यूज ए रिजिड कपलिंग। बोलेगा कि आप रिजिड कपलिंग को कब यूज करोगे। तो देखिए, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो रिजिड कपलिंग होता है वो एक्चुअली मिसअलाइनमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको रिजिड कहा जाता है। तो देखिए, जो रिजिड कपलिंग होता है वो कोई भी दो शाफ्ट को परफेक्टली अलाइन करके रखता है, लेकिन वो जो वाइब्रेशन होता है दो शाफ्ट के बीच या मशीन के बीच, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो उसको एडजस्ट कर पाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन रिजिड कपलिंग की एक खासियत ये है कि वो कोई भी दो शाफ्ट को एक परफेक्टली अलाइन करके वो रखता है, उसके लिए वो सूटेबल होता है, माना जाता है। फिर तुरंत पूछ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग। बोलेगा फ्लेक्सिबल कपलिंग का क्या एडवांटेज है, ये बताइए। देखिए, फ्लेक्सिबल कपलिंग और रिजिड कपलिंग में, रिजिड कपलिंग के बारे में मैं बता दिया हूँ। अब जो फ्लेक्सिबल कपलिंग है उसका एडवांटेज, लाभ पूछ रहा है आपसे। देखिए, फ्लेक्सिबल कपलिंग का जो मेन एडवांटेज है वो क्या है कि वो मिसअलाइनमेंट को एकोमोडेट करता है। मतलब जो भी थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट रहता है, ठीक है, 1.5 डिग्री तक का, तो वो क्या करता है, उसको वो एडजस्ट कर लेता है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये वाइब्रेशन डैम्पनिंग का काम करता है। वाइब्रेशन डैम्पनिंग का मतलब कि ये जो मशीन में वाइब्रेशन होता है उसको भी वो थोड़ा बहुत क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। और ये दो चीज़ अगर किसी मशीन में एडजस्ट हो गया तो सोचिए कि उसका जो लाइफ है या उसका जो कंपोनेंट का लाइफ है वो बढ़ जाएगा। तो ये तीन जो मेन पॉइंट है कि मिसअलाइनमेंट को एडजस्ट करता है, वाइब्रेशन को डैम्पर करता है और मशीन का जो लाइफ है उसको ये बढ़ाता है। ये कौन, फ्लेक्सिबल कपलिंग, आप ऐसा बता सकते हो। फिर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ गियर कपलिंग। देखिए, गियर कपलिंग के बारे में पूछ रहा है। गियर कपलिंग एक फ्लेक्सिबल कपलिंग है जो मिसअलाइनमेंट को थोड़ा बहुत एडजस्ट करता है, तो उसका क्या एडवांटेज है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर गियर कपलिंग एक फ्लेक्सिबल कपलिंग है तो फ्लेक्सिबल कपलिंग का जो भी एडवांटेज होगा गियर कपलिंग वो एडवांटेज होगा, तभी उसको फ्लेक्सिबल कपलिंग बोला जा रहा है। तो चलिए फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, गियर कपलिंग में क्या होता है कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें देखिएगा आप लोग कि जो टीथ होता है वो कर्व टाइप में कटा रहता है, वो एक्सटर्नल टीथ होता है, जिसके वजह से उसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। ये देखिए, ये पिक्चर में आपको टीथ बहुत बढ़िया से दिख रहा है। इसी टीथ के वजह से गियर कपलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, जिसके कारण क्या करता है, वो मिसअलाइनमेंट को एडजस्ट कर लेता है। और एक चीज़ क्या है कि इसका जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, बहुत हाई लेवल में रहता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क में जहाँ पावर को ट्रांसमिट करना रहता है वहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रेंथ मजबूत बहुत ज़्यादा रहता है। फिर आप बोल सकते हो कि ये बहुत हाई पावर ट्रांसमिशन में बहुत ही, मतलब कॉम्पैक्ट एरिया में भी ये बहुत ही हाई लेवल में पावर को ट्रांसमिट कर लेता है। कहने का मतलब कि एक छोटा सा एरिया में, कॉम्पैक्ट एरिया में भी अगर पावर को ट्रांसमिट करना है
ज़्यादा टॉर्क में, तो वहाँ भी हम लोग गियर कपलिंग को यूज कर सकते हैं। ये भी उसका एक एडवांटेज है, ठीक है। फिर तुरंत आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए कपलिंग बिटवीन टू शाफ्ट। बोलेंगे कि अगर दो शाफ्ट है उसके बीच एक कपलिंग का हम यूज कर रहे हैं दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए, तो क्या काम होता है वहाँ पर, ये आप बताइए। तो देखिए, जब भी एक मशीन से दूसरा मशीन में शाफ्ट के द्वारा कनेक्ट किया जाता है उसका पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर फंक्शन बोला जाए तो जो दो शाफ्ट है उसको सबसे पहला तो कनेक्ट करने के लिए काम करता है, जोड़ने के लिए, दूसरा पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो यही चीज़ बोल रहा है कि कपलिंग का काम क्या है, दो शाफ्ट के बीच में, तो दो शाफ्ट को जोड़ता है और पावर को ट्रांसमिट करता है। फिर तुरंत पूछ सकता है व्हाट आर द सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फ्लेक्सिबल कपलिंग। बोलेगा कि फ्लेक्सिबल कपलिंग जो आप यूज करते हो, ये आपके इंडस्ट्री में जो यूज होता है, कुछ एप्लीकेशन बताइए जो आपको पता है। तो देखिए, ऑटोमोबाइल में होता है, जितने भी मशीन टूल्स होते हैं उसमें भी फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज किया जाता है, पंप में किया जाता है, कंप्रेसर में किया जाता है। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में जितने भी जनरल टाइप का मशीन होता है, हर टाइप का मशीन में फ्लेक्सिबल कपलिंग को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिसअलाइनमेंट को एडजस्ट करता है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द की कंसिडरेशन व्हेन सिलेक्टिंग ए कपलिंग। बोलेगा कि अगर आप एक कपलिंग को सिलेक्ट कर रहे हो या एक कपलिंग को आपको परचेज करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए या क्या चीज़ आप देखोगे ताकि उस हिसाब से आप एक बढ़िया और एक सूटेबल कपलिंग को सिलेक्ट कर पाओगे, मतलब मंगा पाओगे, परचेज कर पाओगे। तो देखिए, किसी भी मशीन में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले उसका टॉर्क का कैपेसिटी को देखा जाएगा कि अगर वो टॉर्क का कैपेसिटी आपको पता नहीं रहेगा तो आप मतलब जो कपलिंग से पावर ट्रांसमिट करोगे वो सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको कपलिंग फेलियर भी हो सकता है। तो जब भी कपलिंग को आपको सेलेक्ट करना है तो आपको टॉर्क कैपेसिटी का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मिसअलाइनमेंट, कि हम कहाँ पे इस कपलिंग को यूज करेंगे और वहाँ पे मिसअलाइनमेंट कितना हो सकता है। मतलब कि आप रिजिड फोर्स पे, सरफेस पे आप यूज करोगे या कोई मतलब फ्लेक्सिबल टाइप का प्लेटफॉर्म वगैरह होगा, वहाँ पे आप कपलिंग यूज करोगे मशीन के साथ। तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि मिसअलाइनमेंट लेवल मेरा वहाँ पे कितना होगा, तो उस हिसाब से आपको कपलिंग का सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद स्पीड, कि आपका मशीन का स्पीड कितना है और उस मशीन का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, मतलब जहाँ पे आप यूज कर रहे हैं वहाँ पे कैसा उसका इन्वायरमेंट कंडीशन रहेगा, मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है, वहाँ पे कॉन्टामिनेंट कितना होता है, डस्ट कितना होता है, ठीक है, ये सारा चीज़, वेदर का वहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, मॉइस्चर अगर होगा तो क्या होगा, तो ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा कि वहाँ का कंडीशन कैसा है और उस हिसाब से आपको कपलिंग का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये सारा पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है और उसके हिसाब से ही आपको कोई भी कपलिंग का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए, आज का सेट में बस इतना ही था। ये सारा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, तो मैं सोचा कि आप लोग को एक वीडियो के रूप में इसको बताऊंगा, तो मैं चलिए इस सारा क्वेश्चन को बता दिया। अब मैं एक आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि गियर कपलिंग इज ए डैश, मतलब कि गियर कपलिंग क्या है, ये आपको लिखना है। तो चलिए, इसका दो ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, एक रिजिड कपलिंग और एक फ्लेक्सिबल कपलिंग। मतलब जो टाइप ऑफ कपलिंग में बताया था उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि गियर कपलिंग रिजिड कपलिंग है या फ्लेक्सिबल कपलिंग है। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।